नमस्कार दोस्तों, अपने लास्ट वीडियो में हम लोगों ने जो है जितने भी महत्वपूर्ण कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स थे उन सभी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स को देख लिया था। आज हम लोग जो है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स में जितने भी आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते रहे हैं उन सभी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि हम लोगों ने कितने अच्छे तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स को समझा है। तो चलिए हम लोग जो है अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं और ये सभी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो हैं आपके एसएससी, एमटीएस, सीजीएल, सीएचएसएल, ग्रुप डी, यूपी लेखपाल, एनडीए और आपके जो भी अदर गवर्नमेंट एग्जाम्स होते हैं उन सब के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो पहले क्वेश्चन को देखते हैं, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक संशोधन से संबंधित है। ऑप्शन ए आर्टिकल 332, ऑप्शन बी आर्टिकल 386, ऑप्शन सी आर्टिकल 368 एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव। तो आप लोग खुद याद रखिए कि हमारा जो भारतीय संविधान है उसमें हम लोग जो है आर्टिकल 368 के तहत जो है संवैधानिक संशोधन कर सकते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन सी आर्टिकल 368। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था। अभी हम लोग जो है और टिपिकल क्वेश्चंस को देखेंगे और कठिन क्वेश्चंस को देखेंगे जिससे आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट प्रोवाइडेड रिजर्वेशन इन एडमिशंस इन प्राइवेट अनएडेड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस फॉर स्टूडेंट्स बिलोंगिंग टू द शेड्यूल्ड कास्ट, ट्राइब्स एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि किस संविधान संशोधन अधिनियम के अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग के छात्रों के लिए निजी गैर सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों में प्रवेश में आरक्षण प्रदान किया गया है। तो ऑप्शन है 93rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो कि हमारा 2005 में लागू हुआ, ऑप्शन बी 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो कि हमारा 2003 में लागू हुआ, ऑप्शन सी 94वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो हमारा 2006 में लागू हुआ और ऑप्शन डी 95th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो हमारा 2009 में लागू हुआ। तो आप लोग याद रखिए, मैंने आप लोगों को ये पढ़ाया भी था कि हमारा जो 93वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, जो हमारा 93वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था वो हमारे जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस थे उनमें शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स और जितने भी अदर बैकवर्ड क्लासेस थे उसमें उनको रिजर्वेशन प्रोवाइड किया गया था, जो भी आपके प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस थे। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 93rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो कि आपका 2005 में लागू किया गया। थर्ड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट रिड्यूस द वोटिंग राइट्स फ्रॉम 21 ईयर्स टू 18 ईयर। अब देखिए किस संवैधानिक संशोधन ने मतदान के अधिकार को 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दिया। तो ऑप्शन है 54th, ऑप्शन बी 36th, ऑप्शन सी 62 एंड ऑप्शन डी 61। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन डी 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो देखिए हमारा जो 61वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था उसने क्या किया था बेटा, उसने जो आपकी वोटिंग की एज थी, जो आपकी वोटिंग की एज थी उसको 21 साल से रिड्यूस करके, उसको 21 साल से रिड्यूस करके आपका 18 साल कर दिया था। ठीक है, अब हम लोग जो है अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अंडर विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल 4 लैंग्वेजेस बोडो, डोगरी, मैथिली एंड संथाली आर एडेड इन द 8th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो देखिए संविधान संशोधन विधेयक के तहत भारतीय संविधान का 8वां अनुसूची में 4 भाषाएं बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को जोड़ा गया है। तो कौन से संविधान संशोधन के तहत इसको जोड़ा गया था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। तो देखिए हमारा जो 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था उसके तहत क्या हुआ था, जो आपकी 4 भाषाएं थीं बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली, इसको हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 8th शेड्यूल के तहत ऐड किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, सिंधी लैंग्वेज वाज एडेड इन द 8th शेड्यूल थ्रू विच अमेंडमेंट।
तो सिंधी भाषा जो थी 8वीं अनुसूची में किस संशोधन के माध्यम से जोड़ी गई थी? तो ऑप्शन ए 11th, ऑप्शन बी 20th, ऑप्शन सी 21st एंड ऑप्शन डी 29। तो देखिए, मैंने आप लोगों को जब लैंग्वेज के आधार पे जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुए थे उसमें मैंने आपको ये पढ़ाया था कि हमारा जो 21वां संविधान संशोधन था, हमारे 21वें संविधान संशोधन के तहत क्या हुआ था कि आपकी जो सिंधी लैंग्वेज थी, जो आपकी सिंधी भाषा थी, उसको जो है हमारे 8th शेड्यूल में ऐड किया गया था। छठे क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। 10th शेड्यूल was added which provided for anti-defection laws by which of the following amendment? तो निम्नलिखित में से किस संशोधन द्वारा दल बदल विरोधी कानूनों के लिए 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी? तो ऑप्शन ए 44th, ऑप्शन बी 31st, ऑप्शन सी 52nd एंड ऑप्शन डी 42nd। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो देखिए, हमारा 52वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो था, हमारा 52वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो था, उसके तहत क्या हुआ था बेटा, आपका एंटी डिफेक्शन लॉ आया था और उसी के तहत आपके जो दल बदल विरोधी कानून थे उनको 10वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। 7वें क्वेश्चन को देखते हैं। Which amendment provided for 10% reservation for economically weaker section? ठीक है, तो आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 10% आरक्षण का प्रावधान किस संशोधन द्वारा किया गया? तो देखिए, कौन सा ऐसा हमारा अमेंडमेंट था जिसमें जो आपके EWS थे उनको 10% रिजर्वेशन प्रोवाइड किया गया था? तो ऑप्शन ए 34th, ऑप्शन बी 103rd, ऑप्शन सी 44th एंड ऑप्शन डी 102nd। तो देखिए, हमारा जो 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था, इसके तहत क्या हुआ था बेटा, जो हमारे EWS थे इनको 10% रिजर्वेशन प्रोवाइड किया गया था, जो भी आपके गवर्नमेंटेड इंस्टीट्यूशंस थे और जो आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स थी। ठीक है, 8वें क्वेश्चन को देखते हैं। Which amendment provided for the formation of the National Judicial Appointment Commission? तो देखिए, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग के गठन के लिए कौन सा संशोधन प्रदान किया गया था? तो हमारा कौन सा ऐसा अमेंडमेंट था जिसके तहत NJAC कमीशन बनाई गई थी? ऑप्शन ए 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ऑप्शन बी 43rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ऑप्शन सी 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एंड ऑप्शन डी 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो इसका सही उत्तर आपका होगा ऑप्शन ए 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो देखिए, 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो था हमारा, ये आपका 2014 में पास किया गया था और इसके तहत क्या हुआ था बेटा, इसके तहत आपकी NJAC कमीशन को बनाने की बात रखी गई थी। 9th क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। By which of the following amendment 12th schedule was added which provided constitutional status to municipal governments? तो निम्नलिखित में से किस संशोधन द्वारा 12वीं अनुसूची जोड़ी गई जिसने नगर पालिका सरकारों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया? तो ऑप्शन ए 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ऑप्शन बी 23rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ऑप्शन सी 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एंड ऑप्शन डी 33rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो देखिए, हमारा जो 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था, जो हमारा 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था बेटा, जो आपका 1993 में पास किया गया था, इसके तहत जो था बेटा, आपको जो भी आपकी नगर पालिका थी इनको संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था हमारी 12वीं अनुसूची के तहत। क्वेश्चन नंबर 10, द प्रोविजन ऑफ अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन इज गिवन इन। तो संवैधानिक प्रावधान में संशोधन का प्रावधान इसमें दिया गया है। ठीक है, ऑप्शन ए पार्ट 19th आर्टिकल 356, ऑप्शन बी पार्ट 20th आर्टिकल 356, ऑप्शन सी पार्ट 20th आर्टिकल 368 एंड ऑप्शन डी पार्ट 19th आर्टिकल 368। तो देखिए, मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि हमारा जो आर्टिकल 368 है उसके 20वें भाग में हम अपने कॉन्स्टिट्यूशनल में क्या कर सकते हैं, अमेंडमेंट ला सकते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा, दैट इज ऑप्शन सी
पार्ट 20 आर्टिकल 368। जब मैंने आप लोगों को कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पढ़ाया था, वहाँ पे जब मैंने आपको सारे अमेंडमेंट पढ़ाए थे तो इंट्रोडक्शन में ही मैंने आपको बताया था कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है ये किस देश से लिया गया था, ये साउथ अफ्रीका से लिया गया था, और हमारा किस आर्टिकल के तहत और किस पार्ट के तहत जो है हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट ला सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप लोगों ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो आई बटन में जाकर के आप लोग उस वीडियो को देख सकते हो, आपके सारे कॉन्सेप्ट्स वहां से क्लियर हो जाएंगे। 11वें क्वेश्चन को देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट रिगार्डिंग द पार्लियामेंट पावर ऑफ अमेंडमेंट? फर्स्ट, इट कैन अमेंड द फंडामेंटल राइट। सेकेंड, इट कैन अमेंड द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो देखिए, संसद की संशोधन की शक्ति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? पहला, यह मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकता है। दूसरा, यह संविधान के मूल ढांचे में संशोधन कर सकता है। तो ऑप्शन ए ओनली फर्स्ट, ऑप्शन बी ओनली सेकेंड, ऑप्शन सी बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड, एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव। तो देखिए, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए ओनली फर्स्ट। तो देखिए, हमारे पार्लियामेंट को कॉन्स्टिट्यूशन में इतना तो अधिकार है कि वो फंडामेंटल राइट्स को अमेंड कर सकती है, लेकिन हमारे संविधान के मूल ढांचे को वो परिवर्तित नहीं कर सकती है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा आपका? दैट इज, हमारी जो पहली स्टेटमेंट है ये बिल्कुल सही होगी और ऑप्शन ए ओनली वन आपका करेक्ट आंसर होगा। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आपके एग्जाम्स में पूछा जाता रहा है, तो आप लोग जो है अच्छे से इसको तैयार करिए। क्वेश्चन नंबर 12, by which amendment the power to amend the constitution was specially conferred upon the parliament? तो देखिए, किस संशोधन द्वारा संविधान में संशोधन करने की शक्ति विशेष रूप से सांसद को प्रदान की गई थी? तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि किस अमेंडमेंट के तहत, कौन सा ऐसा हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था जिसके तहत हमारे पार्लियामेंट को यह अधिकार मिल गया था कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकता है? तो ऑप्शन ए 56th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ऑप्शन बी 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ऑप्शन सी 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, एंड ऑप्शन डी 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो देखिए, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो देखिए, हमारा जो 24वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था, इसके तहत हमारी पार्लियामेंट को यह अधिकार मिल गया था कि वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को और फंडामेंटल राइट्स को परिवर्तित कर सकती है। 13th क्वेश्चन को देखते हैं। 73rd अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज रिलेटेड टू विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग? तो भारत के संविधान का 73वां संशोधन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो देखिए, हमारा जो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था ये किससे रिलेटेड है? तो ऑप्शन ए टाउनशिप्स, ऑप्शन बी पंचायत, ऑप्शन सी म्यूनिसिपैलिटीज, एंड ऑप्शन डी डिस्ट्रिक्ट बोर्ड। तो देखिए, आप लोग याद रखिएगा कि 1992 में हमारा 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पास हुआ था जो हमारे पंचायत से रिलेटेड था। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। और 1993 में बेटा आपका 74th कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट पास हुआ था जो हमारी म्यूनिसिपैलिटीज से रिलेटेड था। क्लियर हो गया कि नहीं क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन 24th अमेंडमेंट एक्ट 1971, तो संविधान का 24वां संशोधन अधिनियम 1971 के अनुसार क्या हुआ था बेटा कि हमारे पार्लियामेंट को यह अधिकार मिल गया था कि वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन और फंडामेंटल राइट्स को अमेंड कर सकता है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? दैट इज ऑप्शन ए। तो देखिए, यहाँ पे मैं जितने भी क्वेश्चंस को आपको समझा रहा हूँ ये सारे क्वेश्चंस जो हैं आपके वेरियस गवर्नमेंट एग्जाम्स में पूछे जाते रहे हैं। तो अगर आप इन क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से कर ले जा रहे हो तो यहाँ से जो है आपको अपनी प्रोग्रेस का अंदाजा हो सकता है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं जो आपका बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है जो आपके एग्जाम्स में पूछा जाता रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट वाज पास्ड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इमरजेंसी? तो निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन आपातकाल की अवधि के दौरान पारित किया गया था? तो ऑप्शन ए 45th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ऑप्शन बी 50th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ऑप्शन सी 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, एंड ऑप्शन डी 47th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो देखिए, इमरजेंसी के दौरान जो था हमारा 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पास किया गया था।
तो इसका सही आंसर क्या होगा? दैट इज ऑप्शन सी। तो इस तरीके से हम लोगों ने जो है जितने भी महत्वपूर्ण एमसीक्यूज थे जो आपके कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से रिलेटेड थे, उन सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया। आशा करता हूं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए। साथ ही साथ अगर आप लोगों को जो है इस पीडीएफ की लिंक चाहिए है तो डिस्क्रिप्शन में जा करके आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, और साथ ही साथ जो है इंस्टाग्राम में फॉलो भी कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पे मैं सारे एमसीक्यूज और इम्पोर्टेंट न्यूज़ और क्वेश्चंस लाता रहता हूँ। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।